तू डाल डाल मैं पात पात, जैसे को तैसा की तर्ज पर अब तक चुनाव प्रचार हुआ है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार का दौर थम गया है और अब 10 मई को होगा मतदान। लेकिन कौन से मुद्दे रहेंगे किस पर भारी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। 38 सालों से अब तक किसी भी सरकार ने रिपीट नहीं किया है। ऐसे में बीजेपी के सामने है चुनौती। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी क्या जनता के दिलों में घर कर पाएगी, क्योंकि बीजेपी ने पूरी ताकत कर्नाटका के इलेक्शन में झोंक कर रखी हुई है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा में आगे बढ़ने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरराज हुल्लर जी, आप स्पोक्स पर्सन है जेडीएस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीआर रामचंद्रन जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त। आप सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहले आलोक शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, बीजेपी ने सोनिया गांधी की शिकायत कर दी है चुनाव आयोग से, ये कहते हुए कि संप्रभुता को लेकर आखिर क्या मंशा रखती है ये पार्टी। टुकड़े टुकड़े यही मकसद है कांग्रेस का। अब ये मुद्दा क्या परेशान करेगा कांग्रेस को चुनाव के दरमियान भी, और माफी मांगने की मांग की गई है बीजेपी के नेताओं की ओर से। देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को कुछ लोग ना मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं। मैं उसी स्टेज के ऊपर था और सोनिया जी के जस्ट पीछे बैठा हुआ था। अगर अभी आपने फोटो भी चलाया था तो उसमें देखेंगे मैं जस्ट पीछे बैठा हुआ और मैंने पूरा भाषण सुना है और ये भाषण मेरे हाथ में भी। मुझे अच्छा रहता कि अगर आप सोनिया जी का भाषण भी चला। आपकी मौजूदगी कर्नाटका के बेहतर और नए भविष्य की गारंटी है। मुझे पूरा विश्वास है। पूरा भाषण ये अगर आप सुनेंगे या आज तक पे चलाएंगे तो जो मोदी साहब सवाल उठा रहे हैं वो सवाल है ही नहीं कहीं पर भी। कांग्रेस पार्टी की ओर से मैंने ट्वीट पूरा किया गया भाषण ना, सुना, मैं 10 फुट की दूरी पर था। सोनिया गांधी जी के बयानों का हवाला देते हुए ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया है। अरे सुनिए ना, ट्वीट है मेन आलोक शर्मा जी, और उसमें हवाला दिया गया है कि सीपीपी चेयरपर्सन की ओर से ये संदेश दिया गया है कर्नाटका की जनता को। हाँ, मतलब आज तक ये मानता कि ट्वीट मेन है और जो भाषण है वो मेन नहीं है। मुझे लगता है मुद्दा नहीं है चित्रा जी। मुद्दा यह है कि 40% कमीशन की सरकार जा रही है और अगर भाषण में उन्होंने ये बात कही है तो आज तक अभी उसको चलाए। मैं कहूंगा कि उस मुद्दे पर मत जाइए, वो मुद्दा नहीं है। और दुर्भाग्य यह है कि बीजेपी हारती है तो मुद्दों से भटकाती। 6 चीजें मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले विषय आया रिजर्वेशन का, फिर आया आशीर्वाद का कि कर्नाटका की जनता अगर आशीर्वाद, मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो कर्नाटका का पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर अगर कर्नाटक में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी तो दंगे हो जाएंगे। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया, फिर बजरंग बली। हम तो बजरंग दल लाए थे, लेकिन तमाम मीडिया के चैनल्स ने बजरंग बली बराबर है बजरंग दल, और मोदी साहब ने भी। तो मुझे लगता है हमने कहीं बजरंग बली की बात नहीं की, हमने बजरंग दल की बात की। लेकिन देश के प्रधानमंत्री उसको कहां ले गए? बजरंग बली पर। ठीक है। राम सेना पर उनके तमाम लोगों ने जिस तरह से बैन लगाया तब रामचंद्र जी का अपमान नहीं हुआ था। फिर देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलने पे आ गए, प्रभु राम को ताले में रखा। अरे हमने तो आज तक यही सुना है कि हम राजीव जी ने ताला खुलवा दिया था। तमाम तरह की आलोचना सुनी हमने इस मुद्दे पर, ठीक है, एक वर्ग से। लेकिन मोदी साहब फिर झूठ बोल रहे हैं। फिर मोदी साहब ने एक झूठ और बोला, उन्होंने कहा कि आप बजरंग बली पे ताला लगाने की बात कर रहे हैं। अरे मैं देश के प्रधानमंत्री को चीजें शोभा देती हैं क्या? मुद्दों पर बात करो ना। 3.5 साल क्या किया? ठीक है आलोक जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से सोनिया गांधी को कोट करते हुए ये लिखा जाएगा कि कर्नाटक की साख, संप्रभुता, अखंडता पर आंच नहीं आने देंगी, ये सोनिया गांधी ने कहा है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के ट्विटर अकाउंट ने गलत इस तरह से कोट किया है, फिर तो आप ही घिर जाएंगे ना। लेकिन आपने जो सवाल खड़े किए हैं कि क्या मेन मुद्दे से भड़का, ठीक है सर, आपने मैंने ट्विटर नहीं सुना है, ठीक है, लेकिन सोनिया जी का भाषण आप पूरा चला दीजिए। हम दिखा देते हैं, आपने नहीं देखा है, आपने नहीं देखा है, इसी वजह से हम दिखा देते हैं। दिखाइए सर, आपके लिए सर, कांग्रेस पार्टी सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, ये देखिए हम दिखा रहे हैं। हाँ, बताइए कहां पर है? सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू 6.5 6.5 करोड़ कर्नाटका के लोगों को द कांग्रेस दिखा रहे हैं, फिर आप उसी पर आ जा रहे हैं। मैं नहीं तो जानता, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने गलत ट्वीट किया है ना, उनको कोट करते हुए लगता है हैक कर लिया है। अरे भाई मुझे नहीं पता ट्विटर हैक हुआ है। सुनिए ना, ट्विटर हैक हुआ है क्या हुआ है?
सब कुछ इनकी मुट्ठी में आईटी का। ठीक। भाषण चलाइए ना आज तक के अंदर, अगर हिम्मत है तो अरे पूरा भाषण चलाइए। एक सेकेंड सर, जबरदस्ती आप लोग बीजेपी का पक्ष लेकर प्रचार बैठ खत्म जाते हो गया है, प्रचार खत्म हो आपने गया अगर है। भाषण सुना प्रचार है खत्म और हो गया भाषण है। में अगर इस शब्द अरे है, कांग्रेस मैं माफी मांगूंगा।